Hello everyone. Hope you are all doing well. Now this today is the lecture which is on boots and streams, and this is in continuation with the previous lecture. Continuation in the sense because this uses the concept of relative speed that we have discussed earlier. But this is a separate topic, and a lot of questions come from this. And this is something that we must you must have studied in class 9 or 10 में भी आपने पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा I guess. So let's begin. ठीक है. So first of all, let's understand what kind of questions do come in the exams from this topic. तो ऐसा mostly ऐसा रहेगा कि the question would say कि this stream is going and there's this boat, okay, and further data would be given कि the river is let's say this is point A, this is point A and this is point B. River is flowing from A to B this direction, and the speed of stream वो दे रखा होगा, let's say S is equals to 2 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से कुछ दे रखा होगा. एंड इट वुड बी गिवन दैट कि बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज लेट्स से 10 किलो पर आवर, ये दे रखा होगा. एंड देन दे विल आस्क कि अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में. अपस्ट्रीम टाइम टू ट्रेवल 10 किलोमीटर, या डाउनस्ट्रीम टाइम टू ट्रेवल 10 किलोमीटर, समथिंग लाइक दैट. एंड इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल इट माइट से दैट कि वी डोंट नो दैट इट माइट नॉट गिव यू द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. ये आपको फाइंड करने के लिए भी बोला जा सकता है. एंड यहाँ पे आपको दे दिया जाए कि इसमें अपस्ट्रीम टाइम जो है दैट इज गिवन T1 एंड डाउनस्ट्रीम टाइम इज गिवन T2. और इट कुड ऑल्सो बी गिवन कि टू एंड फ्रो जर्नी उसका टोटल टाइम दे रखा. टू एंड फ्रो जर्नी मीन्स कि बोट गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन रिटर्निंग टू पॉइंट ए अगेन, दैट इज गिवन. सो इनमें से कुछ ना कुछ दिया रहेगा एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द अदर थिंग. नाउ इसमें कुछ कुछ नई टर्मिनोलॉजी आती है. फॉर एग्जांपल व्हाट डज दिस मीन, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, स्टिल वाटर स्पीड. ठीक है, ये चीजें पहले समझते हैं, फिर विल मूव द क्वेश्चन. तो फर्स्ट अपस्ट्रीम समझते हैं, व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड व्हाट इज डाउनस्ट्रीम. नाउ गिवन दिस इस इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है कि द रिवर और एनी स्ट्रीम इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी, इस तरफ. ठीक है. तो जब भी इफ यू आर flowing or moving in the direction of the stream, इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम. एंड when you are going opposite to the direction of the flow, it is called upstream. It is something ये जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे ज्यादा क्लियर नहीं होता था. तो व्हाट आई यूज टू डू, द मिस्टेक दैट आई यूज टू डू वाज कि डाउन स्ट्रीम को मैं समझता था कि स्ट्रीम के नीचे जाता है, तो और अपस्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के ऊपर जा रहा है, वाटर के सरफेस पे. तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता था कि ये ऐसे कैसे हो रहा है कि नीचे जाने से एक्स्ट्रा कुछ मिल जाता है क्या, इसको एक्स्ट्रा स्पीड मिलती है क्या, एंड ऊपर आने से कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शन हो जाता है क्या, क्या होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा था. बट देन आफ्टर सम टाइम आई गॉट टू नो कि इसका मतलब बस ये होता है. अगर आप इसकी इफ यू आर ट्रैवलिंग गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इट्स डाउन स्ट्रीम. गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम. एंड गोइंग इन opposite direction of flow, it is called upstream.
ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा वो समझ। तो लेट्स से अगर बोट ये डाउन स्ट्रीम जा रही है, मतलब फ्रॉम द रिवर इज फ्लोइंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो बोट भी अगर इसी डायरेक्शन में जाती है, तो क्या होगा इसमें। अब नाउ अंडरस्टैंड, जब पानी रुका हुआ है, विच इज कॉल्ड द स्टिल वाटर, मतलब आप समझ लीजिए कि एक पॉन्ड है, वो कहीं बहता नहीं है, पॉन्ड तालाब कहीं नहीं बहता, वो वहीं रहता है। अगर थोड़ी बहुत वेव्स होती हैं तो वो हवा की वजह से होती है, बस दैट्स इट। ठीक है। तो वी कंसिडर इट एज स्टिल वाटर। तो उसमें अगर बोट को चलना है, तो वो बोट की खुद की इननेट स्पीड होनी चाहिए। मतलब कि जो उसकी स्पीड सेट की है, अगर वो मोटराइज्ड बोट है, तो उसकी जो खुद की जो स्पीड है, उसके थ्रू चलेगी। ठीक है। और अगर कोई चप्पू चलाने वाला बोट्समैन है या कोई रोवर है, तो उसके खुद के एफर्ट से ही जाएगा। उसे खुद ही तैराना, वो बोट को पुश पुश एंड पुल करना होगा, ये रो करना होगा, एंड उसी के थ्रू जाएगा। तो दैट इज द इननेट स्पीड ऑफ बोट। ठीक है। अब जब रिवर फ्लोइंग है एंड इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, तो इसमें क्या होता है कि बोट की खुद की स्पीड तो है ही, लेट दैट स्पीड बी, लेट्स से एक्स। बट जो स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जा रही है, इट गिव्स एन एक्स्ट्रा पुश और सपोर्ट फॉर द बोट टू ट्रेवल। तो मतलब अगर बोट अगर स्पीड की, ये स्ट्रीम की स्पीड है एस और बोट की स्पीड है एक्स, तो इफ द ये डाउन स्ट्रीम अगर बोट जा रही है, तो इट विल गो एट अ स्पीड ऑफ एक्स प्लस एस। इसको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो आप ऐसा समझिए कि हम आगे भी देखेंगे कुछ एग्जांपल्स में कि बहुत फ्रीक्वेंट एग्जांपल है। आप अगर कभी एयरपोर्ट पे गए हैं, तो देयर आर सर्टन वॉकिंग एस्केलेटर्स, मतलब एक तो एस्केलेटर होता है कि ऊपर लेवल पे लेके जाता है, बट देन देयर इज वॉकिंग के लिए भी एस्केलेटर्स होते हैं, मतलब अगर आप उन पे खड़े हो जाएं तो वो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचा देंगे। आई हैव बीन इन आई हैव frequently been to Delhi. तो दिल्ली एयरपोर्ट में आई हैव सीन वेरी बिग एस्केलेटर्स। बाकी एयरपोर्ट पे भी होंगे, आई हैव सीन इन मुंबई आल्सो आई थिंक, बट आई डोंट रिमेम्बर। आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी, आप कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो उसमें क्या होता है, इफ यू आर समवन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, अगर जैसे ये एस्केलेटर है और यहाँ पे आप खड़े हैं, कोई इस पे चल रहा है, इस पे खड़ा है और चल भी रहा है, तो दिस इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी पर्सन। ये तो रुका हुआ है, कहीं वेटिंग लाउंज में कहीं बेंच पे बैठे होंगे ये भाई साहब, और ये चल रहे हैं इस पे, अपना खुद पैदल भी चल रहा है, एंड द एस्केलेटर इज ऑल्सो मूविंग। ये वॉकिंग एस्केलेटर जो होता है, वॉक करने के लिए। तो टू दिस पर्सन ये ऐसा लगेगा कि ये बहुत फास्ट स्पीड से जा रहा है। तो वो ऐसा क्यों होता है? एंड दिस कुड बी कि समवन हु इज वेरी ओल्ड एंड हु हैज लेस कैपेसिटी, और लेस कैपेसिटी ऑफ ट्रैवलिंग फास्ट, फिजिकली वीक हो, बट स्टिल इट वुड अपीयर कि दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज क्या है कि ये सपोज कुछ अपनी स्पीड से जा रहे हैं, ऐसा समझे कि ये खुद की स्पीड से जा रहे हैं, बट क्योंकि एस्केलेटर चल रहा है, तो एस्केलेटर इनको उठा के और फास्ट कर दे रहा है। तो the cumulative effect is addition of both the speeds of escalator and the innate speed of the walker। तो स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो बेसिकली एक स्ट्रीम का सपोर्ट मिल जाता है डाउन स्ट्रीम। सो इन आवर केस, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स प्लस एस। अब 1 किलोमीटर पर आवर में ले लीजिए या मीटर पर सेकंड में, जैसे भी है, दैट इज अप टू द क्वेश्चन। ठीक है। ओके, डाउन स्ट्रीम तो समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम इसका एग्जैक्टली उल्टा है, कॉन्ट्री। So if I say कि the boat is moving from point A to B and stream is in this direction only, A से B जा रही है, तो that is downstream। upstream हो जाएगा अगर stream is going from A to B and boat is going from B to A। तो अब क्या होगा, अब there would be an extra resistance for the boat to travel in the desired direction, that is to point A। वो क्यों? ये आप कभी देखेंगे, कभी रिवर के घाट पे गए हो, या
कभी स्ट्रीम के आसपास गए हो तो आपने कभी देखा होगा कि बहती स्ट्रीम में इफ यू आर ट्राइंग टू स्विम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यू विल स्टे स्टेशनरी एट दैट पॉइंट ओनली, या इनफैक्ट आप रिवर की डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा अगर रिवर बहुत तेज आ रही है तो, बिकॉज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट व्हाट इज हैपनिंग कि आप कुछ 5 मीटर आगे जा रहे हैं और स्ट्रीम उधर से 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे आ रही है, तो आप 1 सेकंड में 5 मीटर आगे जा रहे हैं, आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है सपोज. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट एंड एक्सप्लेन. सो लेट्स से दिस इज द स्ट्रीम एंड दिस इज यू. ठीक है. यू आर योर इननेट स्पीड इज लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड and the stream is traveling in this direction at a speed of let's say 3 मीटर पर सेकंड. So had this अगर ये पूरी एक रुकी हुई स्ट्रीम होती मतलब ये एक तालाब होता तो आप अगर अभी आपने स्टार्ट किया तो 1 सेकंड बाद यू वुड हैव ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, क्योंकि आपकी स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है. बट क्योंकि ये बहती हुई स्ट्रीम है, इट्स अ फ्लोइंग रिवर एंड इट्स ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड. So what will happen? You came here in 1 second, and then the stream also came. So stream will push you in 1 second. It will push you 3 meters. So it will take you back. आप यहाँ हैं, stream ने आपको इधर लिया. तो net what is happening? You are traveling in this direction every second. In this direction आप कितना दूर हैं? ये 3 मीटर पीछे ले आया आपको, आप 5 मीटर. तो this is from this point, starting point से और अभी आप 2 मीटर के डिस्टेंस पे. So every second what is happening? You are moving at a speed of 2 meters per in this direction every second. 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ योर टारगेट और डिजायर्ड 5 मीटर पर सेकंड की. सो because of the resistance of the river you are being thrown back a little bit. Okay. So in downstream and upstream, sorry, upstream means ki against the flow. So speed of boat in upstream is equals to x minus s किलोमीटर पर आवर. ये हो जाएगा. ठीक है. तो अभी तक अपने 3 चीजें डिस्कस कर ली. एक तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि आप रुके हुए पानी में बोट की स्पीड क्या है. एक हमने डिस्कस किया डाउन स्ट्रीम, जो अभी हमने डिस्कस की, जो कि रिवर की डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं तो दैट्स डाउन स्ट्रीम. एंड अपस्ट्रीम उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द रिवर दैट इज अपस्ट्रीम. एंड उसके करस्पॉन्डिंग क्या इफेक्ट आता है वो भी हमने देख लिया. हियर एक्स इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दिस इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम. ठीक है. चलिए, अब इसमें आपको और क्या टर्म है आपकी, ये हो गया स्लोट हो गया. ठीक है. ये चीजें हो गई. अच्छा, अब इसमें क्या तरीके से क्या रिलेशन यूज करना है वो भी देख लेते हैं. तो आपको बोला जाएगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोला जाएगा कि टोटल टू एंड फ्रो टाइम क्या है, टू एंड फ्रो जर्नी. सो फॉर दैट अगर आपको बोला है कि इसके लिए टाइम टी लग रहा है एंड इट इज सेड कि टू एंड फ्रो जर्नी मतलब कि 2 पॉइंट फिक्स है. मतलब कहने का मतलब मैं इसको और डिटेल में बता देता हूँ कि लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. Stream is flowing in this direction from A to B at speed s, and a boat is there, उसकी नेट स्पीड है, ये बोट है सपोज, उसकी नेट स्पीड है x मीटर पर सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो इसमें क्या रिलेशन बनेंगे, उसने बोला कि बोट ए से बी जाती है एंड बी फिर उसके बाद बी से ए वापस आती है. तो इसको पूरा चक्कर लगा रहे हैं, ये पूरी जर्नी में उसको टी टाइम. तो द रिलेशन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द रिलेशन, क्वेश्चंस के हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे बट हाउ टू फ्रेम इट दैट वी आर डिस्कसिंग. ठीक है.
तो उस केस पर क्या करना होगा? तो पहले तो आप करेंगे अपस्ट्रीम का टाइम। अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा? अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दैट इज ए बी। लेट दिस ए बी डिस्टेंस बी डी। तो डी विच इज ए से बी है या बी से है, जो भी डिस्टेंस है। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? मतलब अपस्ट्रीम मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना फ्लो के, बट यू विल हैव सम रेजिस्टेंस, तो स्पीड वुड बी एक्स माइनस एस। तो बोट जब अपस्ट्रीम आएगी वो इस स्पीड से आएगी और उसको वो ये डिस्टेंस कवर करेगी, तो टाइम ये लगेगा। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम टाइम। डाउनस्ट्रीम टाइम क्या होगा? डाउनस्ट्रीम मतलब कि रिवर की डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, तो एंड डी इज द डिस्टेंस, तो यू विल गेट सम एडिशनल सपोर्ट। तो एक्स प्लस एस इज द डाउनस्ट्रीम टाइम। अब इन दोनों का सम इज टी दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इस तरह से दिया होगा, तो रिलेशन कुछ इस तरह का बनेगा। डी अपॉन एक्स प्लस एस प्लस डी अपॉन एक्स माइनस एस। दिस इज इक्वल टू टी। ये एक रिलेशन बना। अब इसमें कुछ चीजें दी होंगी, कुछ नहीं दी होंगी, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से निकालना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक रिलेशन। और ऐसा दिया जा सकता है कि टाइम टेकन टू, ऐसा बोल सकता है कि कोई डी डिस्टेंस है उसको डाउनस्ट्रीम टाइम लगता है 3 आवर्स, अपस्ट्रीम में कवर करने के लिए उतना डिस्टेंस लगता है 5 आवर्स, ऐसा बोलेंगे। दिस इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट माइट बी गिवन। ठीक है, तो मतलब कि अगर डी डिस्टेंस है, अगर बोट को डी डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करना है तो उसे 3 घंटे लगते हैं। और अगर अपस्ट्रीम आती है, मतलब रिवर की डायरेक्शन ऑपोजिट आती है, और इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है अगर उसे, तो उसे 5 घंटे लगते हैं। तो इसमें क्या करोगे आप? तो आप इसके लिए ऐसे कर लेंगे, एक्स प्लस एस इंटू 3 इज इक्वल टू डी की डिस्टेंस ट्रेवल किया। सिमिलरली एक्स माइनस एस इंटू 5 इज इक्वल टू डी, ये भी डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल किया है इन्होंने। और इन दोनों का यू कैन इक्वेट एंड देन फाइंड अनदर रिलेशन। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट फॉर्मिंग द रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन इक्वेशन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, ताकि क्लैरिटी हो रहा है। ठीक है, चलिए, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज a boatman travels 12 kilometers against the current in 3 hours and 15 kilometers along the current in 1.5 hours. How long will it take him to travel 20 kilometers in stationary water? ठीक है, तो इसको अगर ड्रॉ करें तो ऐसा है, ये स्ट्रीम है एंड दिस इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो जब वो when the boatman travels 12 kilometers against the current, मतलब अगेंस्ट मतलब कि इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है 12 किलोमीटर, तो इट टेक्स 3 आवर्स। नाउ अज्यूम दैट की speed of stream is equals to s, and speed of boat in still water या स्टेशनरी वाटर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ऐसा मान लें। तो इस एक एक स्टेप बाय स्टेप सारे जो इंफॉर्मेशन दी है उसको विल पुट इट इन द मैथमेटिकल फॉर्म, इक्वेशन में डालेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले इसको देखते हैं, 12 किलोमीटर इन 3 आवर। तो इसके लिए हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगेंस्ट द करंट जा रहा है, तो दिस वुड बी एक्स माइनस एस इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो इससे मेरे को एक्स माइनस एस की वैल्यू मिल गई, एक्स माइनस एस इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिमिलरली 15 किलोमीटर along द करंट इन 1.5 आवर्स। तो इसको रिलेशन में पुट किया, एक्स प्लस एस, क्योंकि अलॉन्ग द करंट है,
into 1.5 is equals to 15. So this gives me x plus s is equals to 10. I have two equations, two variables. I can solve them. तो इससे मेरे पास x आ जाता है. Solve कैसे करेंगे? You can add the equation. To add the equations, both of these equations, you will get 2x minus s plus s is equals to 14. Adding the equation, these two equations. So minus s and plus s gets cancelled. So 2x is equals to 14, x equals to 7 kilometer per hour. X equals to 7 kilometer per hour. So putting it here, तो इससे s comes out to be 3 kilometer per hour. Okay. Now what is it asking? How long will it take him to travel 20 kilometer in stationary water? अब stationary water है तो बोट को खुद की स्पीड से इननेट स्पीड से ही ट्रैवल करना होगा, which is the its speed in still water is 7 kilometer per hour. और जर्नी कितनी करनी है? 20 किलोमीटर. तो टाइम वुड बी 20/7 hours. ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, this says a boat can row at a still water speed of 8 kilometer per hour. ठीक है, if it takes the boat 4 hours to travel 24 kilometer upstream, what is the speed of sail? तो speed of what speed of water speed of boat in still water is 8 kilometer per hour. मतलब आपको x की वैल्यू तो दे रखी है, s आपको नहीं दे रखा. एंड इट टेक अपस्ट्रीम में 24 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल करने के लिए 4 आवर्स लगते हैं. तो इससे अपस्ट्रीम स्पीड तो निकली जा सकती है. वो कैसे? 24 किलोमीटर अपॉन 4 आवर्स. दिस कम्स आउट टू बी 6 किलोमीटर पर आवर. अब अपस्ट्रीम में स्पीड होती क्या है? ये होती है एक्स माइनस एस. एंड आपको इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, यू कैन पुट इट. एक्स माइनस एस इज इक्वल्स टू 6. आई नो द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो 8 माइनस एस इज इक्वल्स टू 6. दिस इंप्लाइज 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू एस. ये माइनस साइन यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, और 6 को आई टुक इट हियर. So 6 is positive here, it will come to the other side and become negative. So S comes out to be 2 kilometer per hour. And this is the speed of the stream. Okay, ठीक है. कोई डाउट है तो एक बार just watch this section again. And once again I am advising to all, as I do in every video, try to solve the questions on your own. Pause the video and solve it, and then check for the solution. And I'll share the link of the folder to access the sheet that we are discussing. मैं एक link डाल दूंगा captions में, so you can access the sheet also and try to solve it beforehand also, before watching the video also. ठीक है, चलिए moving to the next question. It says city X and Y are 100 kilometer apart. A boat with a still water speed of 20 kilometer per hour travels from X to Y downstream. If the river stream flows at 5 kilometer per hour, how long does the journey take? तो ये हो गए सिटी एक्स और सिटी वाई. 100 kilometers apart. Boat with a still water speed of 20 kilometer travels from X to Y. मतलब boats, let's say A is the boat, is traveling in this direction at 20 kilometer per hour. ये डाउनस्ट्रीम है. रिवर इज ऑल्सो फ्लोइंग दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन. ये मेंशन किया हुआ है. देखिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. कई बार छोटी छोटी चीजें वर्ड के फॉर्म में लिख देते हैं, एंड वी generally have a tendency to skip certain portions of the language. So we skip important information. So please carefully read the question. कुछ ना कुछ डेटा जरूर होता है. ठीक है, चलिए
इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, कितना टाइम लगेगा इसको एक्स से वाई पहुंचने बोट को। सो क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम जा रही है बोट, तो इट विल गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट ऑफ द रिवर ऑल्सो। सो अप डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू 20 + 5 किलोमीटर पर आवर, विच इज 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एंड टाइम is equals to time taken to cover this distance of 100 kilometers is 100 by 25, 100 kilometers by 25 kilometers per hour. So you get 4 hours to travel this entire distance of x to y. ठीक है, चलिए moving forward. The next question says two ports are 200 kilometers apart. Port A starts from upstream port with a still water speed of this much, and boat B starts from a downstream port with the at the same time with the still water speed of this much. The speed of steam is this much, 4 km/h. How many hours will pass before the two boats meet for the first time? ठीक है, ये इन्होंने क्या किया कि इसमें फोर्स एंड स्टीम का एप्लीकेशन डाल दिया, कंबाइंड विद रिलेटिव स्पीड का एप्लीकेशन। सपोज ये है टू पोर्ट्स, ये 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर अपार्ट है। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, एंड boat A starts from upstream. So let's say stream of river is flowing in this direction. So going from x to y, from x to y, it will be upstream. So let's say boat A starts in this direction at a speed of 18 kilometer per hour, and boat B starts from this direction, from this point, and in this direction at a speed of 12 kilometer per hour. And the speed of stream is also given. ये जो जिस तरह जो स्पीड है इसकी स्ट्रीम की, that is also given s equals to 4 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि ए बोट जो है जो डाउन अपस्ट्रीम जा रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम स्पीड, that would be 18 minus 4, which is 14 kilometer per hour. Similarly, for B, for boat B, so it is moving downstream, so it will get a support, extra support of the river stream. So the speed upstream, downstream speed for boat B is equals to 12 plus 4, which is 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये इन स्पीड से ट्रेवल करेंगी बोट। ओके, नाउ इट इज कम्प्लीटली, हमने जो ये बोटन स्ट्रीम का एप्लीकेशन था वो लगा लिया। जो सपोर्ट या रिडक्शन रेजिस्टेंस मिलता है स्पीड की वजह से और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो वी हैव इनकॉर्पोरेटेड and we've got the final speed at which these boats will travel in this medium. ओके, बोट अब इस मीडियम में, मतलब इस स्ट्रीम की रिवर में इस इन स्पीड से ट्रेवल करेगी। ठीक है, नाउ इट हैज बिकम अ क्लासिक केस ऑफ रिलेटिव स्पीड, जैसे हम जो हमने पहले पिछली वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस भी किया हुआ है कि दो विलेजेस हैं एक्स एंड वाई, वहां से साइमल्टेनियसली दो लोग निकलते हैं ए और बी। नाउ बताइए कब मिलेंगे वो एक दूसरे से, ओवरटेक करेंगे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ऐसे थर्ड टाइम। तो वही चीज हो गई कि आपसे पूछा कि हाउ मेनी आवर्स विल पास बिफोर द टू बोट्स मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, टू मीट, तो इसको कैसे निकालते हैं, टी मीट, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 200, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इसमें तो रिलेटिव स्पीड्स ऐड होंगी बिकॉज दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर। सो the time would be 14, add होंगी speed, 14 plus 16, which is 200 by 30, which is 20 by 3 hours.
ठीक है। सो आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग आफ्टर 20/3 hours which is 6.67 hours they will meet for the first time. एंड आप ये भी निकाल सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे। दैट इज ऑल्सो ओके, दैट इज समथिंग दैट यू कैन फाइंड आउट। तो उसको भी निकाल लीजिए। 20/3 hours है, एंड एक ए से ए कितना किस स्पीड से चल रहा है? 14। सो ए 20/3 hours पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 14 इंटू 20/3 280/3। तो इतना डिस्टेंस वो ए ट्रेवल कर लेगा बिफोर मीटिंग। और वैसे ही बी का भी आप निकाल सकते हैं, उसकी स्पीड और कितने टाइम के लिए, मीटिंग टाइम में कितना टाइम लग रहा है, उससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट डज इट से? A boat takes 3 times as long to row a certain distance upstream as it does to row the same distance downstream. तो अपस्ट्रीम, अच्छा आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम पहले तो वो निकालता है अपस्ट्रीम स्पीड क्या है। अगर मैं बोट की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मानता हूँ, अपस्ट्रीम वुड बी x-4। ठीक है। एंड इफ आई से कि डाउनस्ट्रीम जाना है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड वुड बी x +4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, ये तो ये हो गया। अब इसमें फर्दर दे रखा है कि इट टेक्स 3 times एज लॉन्ग एज टू रो सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम। तो मतलब अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है, 3 times लगता है। सो लेट्स से कि अपस्ट्रीम में टाइम लगता है, डाउनस्ट्रीम में टाइम लगता है टी, और अपस्ट्रीम में टाइम लगता है 3t, 3 times हो गया। तो डिस्टेंस तो सेम ही है, तो यू कैन पुट इट अक्रॉस। तो आप देखिए, टी इंटू x-4 इज इक्वल्स टू टी इंटू x+4। ये डिस्टेंस है, दिस इज द सेम डिस्टेंस, वट एवर डिस्टेंस इट इज आप इसको मान सकते हैं डी है, कोई बात नहीं, चलेगा। इट्स नॉट रेलेवेंट इन दिस क्वेश्चन कि इसकी वैल्यू क्या है, हमें इससे इम्पोर्टेंट, इससे मतलब है। तो इसको अगर आप देखें, आई कैन रिमूव दिस टी बोथ साइड, दिस बिकम्स 3x माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 को x से किया, फिर 3 को फिर 4 से किया, -4 से किया, तो 12 इज इक्वल्स टू x+4। ठीक है। दिस गिव्स मी 2x, ये x इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x हो गया, और ये 12 उधर चला जाएगा इस तरफ, तो 12+4। तो दिस implies x इक्वल्स टू 16/2 विच इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है। इस पे कौन कोई अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं लगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत वो नहीं है, बस लैंग्वेज को थोड़ा अगर आप समझ लें तो यू कैन इजीली हैंडल। चलिए, मूविंग ऑन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोट 1 takes 3 hours to travel downstream from point A to point B and 5 hours to return. Boat 2 takes a total of 10 hours for the same round trip. Time taken, determine the time taken by the slower boat to travel from point A to point B. Okay, ये हमने ड्रॉ किया। पॉइंट 1, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, और ये 1 है बोट 1 जो डाउन स्ट्रीम। तो रिवर इज ऑल्सो फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ए से बी जा रही है रिवर। तो अगर कोई ए से बी जाएगा तो वो डाउन स्ट्रीम जाएगा, एंड बी से आएगा तो अपस्ट्रीम हो जाएगा। एंड इज गिवन कि बोट 1 टेक्स 3 hours टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम। बोट 1 3 hours लगते हैं इसको डाउन स्ट्रीम के लिए।
तो मैं बोट वन की स्पीड मान लेता हूँ x1, एंड वैसे ही बोट टू की स्पीड को मान लेते हैं x2। ठीक है, दोनों ही पूरा एंटायर जर्नी कंप्लीट करा, मतलब गोइंग बैक एंड फोर्थ दोनों ने किया। So for boat one, let's change the equation. It takes 3 hours to travel downstream. Downstream speed हो गई x1 plus s, which is the speed of stream. S is the speed of stream. So this into 3 is equals to, ये distance जो है same distance है A से B, this is equals to x1 minus s, ये upstream travel किया at 5 hours, in 5 hours, ये आ गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो what you will get, 3x1 plus 3s is equals to 5x1 minus 5s। तो दिस बिकम्स, आपका ये s वाला जो है इसको मैं इधर एक तरफ लिखाऊंगा और x1 वाली टर्म को एक तरफ लिखाऊंगा, इधर लिखाऊंगा। तो दिस बिकम्स 3s प्लस 5s इज इक्वल्स टू 5x1 माइनस 3x1। दिस बिकम्स 8s इक्वल्स टू 2x1। x1 इज इक्वल्स टू 4s। ये रिलेशन है। अच्छा, फर्दर वो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि बोट टू टेक्स 10 hours टू फॉर द सेम राउंड ट्रिप। बोट टू को यहाँ से ए, बी से ए जाना और ए से बी वापस आने में टोटल टाइम लगता है 10 आवर्स। तो उसको भी फ्रेम कर लेते हैं, ये हमने ऊपर देखा है कैसे करना है। तो डिस्टेंस तो सेम ही है। ठीक है, लेट्स से डिस्टेंस डी होगा, तो उसकी कोई बेसिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, देन विल सी कि कुछ और कर सकते हैं क्या। पुट इट क्रॉस। सो लेट्स से डी इज द डिस्टेंस, डी बाई, अब इसकी स्पीड x2 है, x2 प्लस एस और प्लस डी अपॉन x2 माइनस एस, दिस इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर तो तीन वेरिएबल आ गए x2 s और ये। अब क्या करें, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि d को किसी तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट्स सी, इस इक्वेशन में आपकी ये जो अपस्ट्रीम जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ s। तो डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू, जो बोट वन को 3 आवर्स लगे डाउन स्ट्रीम में, उसमें पुट कर देते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई x1 प्लस एस, तो यहाँ पे हमने कहते इसमें x1 की वैल्यू पुट कर दी। तो दिस विल बी 5s इंटू 3 विच इज 15s। ठीक है, ओके। अब ठीक है, अब इसको फर्दर देखते हैं, इसको पुट करके देखते हैं। बिकम्स 15s अपॉन x2 प्लस एस प्लस 15s अपॉन x2 माइनस एस इज इक्वल्स टू 10। 10, इसको फर्दर रिजॉल्व करके देखते हैं, लेट्स सी क्या आता है। मैंने 15s कॉमन ले लिया। इसको यहाँ पे लिख के और देखते हैं क्या आता है। अब मैंने इसको एलसीएम लिया, मतलब एलसीएम लिया तो इसको रिजॉल्व किया।
So this becomes x2 minus s plus x2 plus s upon x2 minus s x2 प्लस s। तो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्लीज बी पेशेंट। और ये हो जाता है, इसको आप ओपन करेंगे ब्रैकेट्स तो दिस इज एस, ये एस एस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 15 s इंटू 2x2 अपॉन x2 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ये कैसे हुआ, ये आइडेंटिटी यूज की मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। थोड़ा स्पेस चाहिए होगा और, ठीक है बना लेते हैं, ठीक है। अब ये आ गया। अब ये ऊपर में इसको मैं यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियरली दिख सके आपको। तो दिस बिकम्स 30 इंटू एस इंटू x2 अपॉन x2 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये 0 0 कैंसिल एंड दिस बिकम्स 3s x2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक बनेगी। अब एक क्वाड्रेटिक रूट्स बनते हैं इसके। अब दिस इज समथिंग, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तब भी सीखेंगे ये, बट फिलहाल के लिए जस्ट बेयर विद मी कि इसका एक फॉर्मूला होता है, अम, जिसे कहते हैं माइनस बी प्लस माइनस डी बाई डी बाई 2a। ये इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे रूट्स मिलते हैं। रूट्स मतलब कि जो वो ऐसी वैल्यू जिसपे ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन। उसमें अगर आप यहाँ पे एस की एक्स की वैल्यू डालेंगे जो यहाँ से आती है, तो वो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। ये वो वैल्यू थी। अभी आपको जो फर्स्ट टाइम लर्नर्स हैं, जिन्होंने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा है, तो प्लीज फॉर द टाइम बिंग इस क्वेश्चन को एज इट इज रहने दीजिए। मतलब यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि बाद में समझ में, और जिन्होंने किया है वो दे कैन ट्राई दिस, ठीक है। मैं आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली बिकॉज ये क्या, इसके नॉर्मल रूट से निकलेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड निकलते हैं। तो आई जस्ट पुट इन द वैल्यू एंड गेट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो माइनस बी मतलब बी इज दिस पार्ट, सी इज बी। तो माइनस इंटू -3 इज प्लस 3s, 3s स्क्वायर और प्लस माइनस रूट डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, मतलब डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। a is the coefficient of x square, c is the this part, this is c, and b मतलब कि जो s का कोफिशिएंट होता है वो ये होता है, यहाँ पे आता है। x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है, तो हमारे केस में b is 3s। तो डिस्क्रिमिनेंट इज 9s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर बाई 2। This gives us the value x is equals to 3s plus minus रूट 13s बाई 2। थोड़ा अटपटा आंसर आया, बट जो क्वेश्चन जैसा है वैसा है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। आपसे पूछा टाइम टेकन बाय द स्लोअर बोट टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से बी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है स्लोअर बोट। ओके, अब देखिए ये रूट 13 नेगेटिव होगा तो ये स्पीड नेगेटिव आ जाएगी बिकॉज रूट 13 इज ग्रेटर देन 3। तो वी हैव टू इग्नोर द नेगेटिव वाला पार्ट एंड टेक द पॉजिटिव पार्ट। So this becomes 3s plus रूट 13s by 2, which is I can say rewrite it as 3 plus रूट 13s by 2। ये स्पीड आ गई।
ठीक है। अच्छा, अब आपको टाइम निकालना है अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम पूछा ना, जस्ट चेकिंग अगेन। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अच्छा, ए टू बी में डाउन स्ट्रीम। एक्स प्लस एस लेना है, एक्स टू प्लस एस। ये एक्स टू लिख देता हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। So downstream speed would be x2 plus s, which is 3 plus root 3 by 2 plus 1। ये मैंने s कॉमन ले लिया है यहाँ पे। आप पुट करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, s निकालेंगे कॉमन। विल गेट 4 प्लस रूट 13, सॉरी 3 प्लस 13, हाँ सॉरी। तो 4 नहीं आएगा, इट विल कम आउट टू बी 5 प्लस रूट 13 बाई 2 s। एंड टाइम वुड बी, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो हमने निकाला था। डिस्टेंस केम आउट टू बी 15s। यही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। सो 15s अपॉन रूट 3 प्लस 5s अपॉन 2। तो इसको रिफ्रेश करेंगे अगर आप, रिफ्रेश बोल रहा हूँ सॉरी, रीराइट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो टी विल कम आउट टू बी 30s। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एज इट इज रह जाएगा। दिस इज द टाइम। ठीक है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस सेंस में कि कैलकुलेशन कुछ ज्यादा है यहाँ पे, रूट्स इस तरह के आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो ठीक है, जो फर्स्ट टाइम लर्नर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बट प्लीज बेयर विद मी। विद इन सम टाइम आप आगे जाके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे, और उसमें से आप उससे आपको थोड़ा और हेल्प मिल जाएगी इन चीज़ों को समझने के लिए। एंड ये नंबर्स भी कुछ अटपटे से हैं कि कुछ डायरेक्टली सिंपल सा आंसर नहीं आ रहा। दैट्स ओके, कोई बात। क्वेश्चंस कई बार आते हैं, बट आपसे कोई इसके आगे फर्दर नहीं पूछेगा कि रूट 13 की वैल्यू बताओ, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट। आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, मोस्टली इस फॉर्म में छोड़ने से निकल जाएगा आंसर, और ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसको थोड़ा और रीअरेंज करके ऐसे भी लिखते हैं, थोड़ा रैशनलाइज करके, टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल। तो 30 को ऐसे लिख देंगे 5 माइनस रूट 3। ये इसे कहते हैं रैशनलाइज करना, ये लर्न इट इन लेटर चैप्टर्स। तो दिस विल बिकम 25 माइनस 13, दिस इज 30 बाई 12। और इंटू 5 माइनस रूट 13, तो 2 6 5 सा 6 2 सा, दिस बिकम्स 5 बाई 2। या ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले स्पेस बना लेते हैं। अब देखिए, a rower's still water speed is 6 km/h on a specific river. It takes 1.5 hours more to row 15 kilometer upstream than downstream। मतलब उसको अपस्ट्रीम जाने में 1.5 घंटा ज्यादा लगता है देन डाउनस्ट्रीम। If she rows from point A to B at n, which is n kilometer upstream, and back immediately, the total trip takes at least 3 hours. Find the minimum possible value of n। ठीक है, चलिए ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इसको ड्रॉ करते हैं। ये इस तरफ जा रही है स्क्रीन, एंड स्पीड ऑफ रोवर जो आपको दे रखी है, दैट इज स्पीड इज एक्स 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको नहीं दे रखा।
दे रखा है नहीं, तो इसको एस मान लेते हैं, एस किलोमीटर पर। सो व्हाट वी कैन राइट ऑफ इट इज, पहले तो अप डाउन स्ट्रीम का लिखते हैं अपन। तो एक्स प्लस एस इज द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इंटू टी, टी टाइम लगता है सपोज, इज इक्वल्स टू, सॉरी टी टाइम नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, एक मिनट लेट मी री राइट इट। तो अपन पहले इसको ऐसे लिखते हैं कि 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जो ट्रेवल किया, ये स्पीड से किया, दिस प्लस 1.5 इज इक्वल टू टाइम टेकन अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का टाइम ये हो गया, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू तो आपको दे रखी है, तो आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू, लेट्स पुट द वैल्यू। तो दिस कम्स आउट टू बी 15, आई एम टेकिंग, मैं ये वाला जो टर्म्स है इनको एक तरफ लेके आ रहा हूँ और 1.5 को एक तरफ छोड़ रहा हूँ। तो दिस बिकम्स प्लस 6 माइनस एस, एक्स की जगह मैंने आई पुट इन 6 बिकॉज यहाँ पे है, माइनस 1/6 प्लस एस इज इक्वल टू 1.5। दिस implies I am taking this 15 over here, इसके नीचे डिनोमिनेटर बना देगा, so this will become, and I am taking the simplifying this part also, so this will go here, this will go here, ऐसे में आ जाएगा जैसे पहले लिया था। so this will become 6 plus s minus 6 minus s upon 6 square minus s square is equals to 1.5 by 15 is equals to 10, sorry 1 by 10, sorry mistake। एंड इसको फर्दर लिख सकते हैं आप, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस साइन विल गेट इन, ये 6 हो जाएगा नेगेटिव, एस हो जाएगा पॉजिटिव। तो यू विल गेट 6 प्लस एस माइनस 6 प्लस एस अपॉन 6 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10। It gets cancelled. So what is left is 20s is equals to 36 minus s square. This implies s square plus 20s minus 36 is equals to 0. कुछ मिस्टेक करने क्या अपन, let me just check। मिस्टेक हो रही है, फिर से जस्ट चेक करते हैं। हम्म, 6%, 6%, ओके, 6 कैंसिल, एस 2s ऊपर आ गया, इस 2s अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 3, so 6 minus s square is 1/10, this goes here। I think this some kind of mistake because let me recheck। Anyways, let's solve it like this। s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में using the again the discriminant formula, so -20 plus minus b square which is
400 plus 36 into 4, which is 36 into 4 is 144 by 2a is 2. This comes out to minus 20 plus minus 544. Again, the numbers are quite complex. Nothing can be. अब ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं. It happens. So this one 544 is close to square root of 544 is close to 23. So this cannot be negative. So it has to be minus 20 plus root 544 by 2. Okay, so this will come out to be very yes की वैल्यू आ गई. This we have to use a calculator. अच्छा, फिलहाल के लिए लेट्स से कि आगे क्या पूछा है इसने कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n अगर इफ यू गोस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बैक इमीडिएटली. तो टोटल टाइम and it says कि the total trip takes at least 3 hours. Okay, so let's rephrase phrase the equation for this. So n upon 6 plus s plus n upon 6 minus s. This time total time is at least 3. So this becomes n into 12 upon 36 minus s square. ये सिमिलर वे में आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. 3 and n n is greater than equal to 3 into 36 minus s square by 12. This implies n is greater than equal to 36 minus s square by 4. Now you have to put the value of s square over here. अच्छा, अब इसमें s की वैल्यू means I have calculated this answer, so I'm putting it s की वैल्यू s square की वैल्यू and this comes out to be, I have already solved it इसलिए बता रहा हूँ, otherwise you can use the calculator also. यहाँ से s comes out to be approximately equals to 1.86. So when you put in the value, like just a second, it's just the side right here. This is a mistake. If she rose from point A to point B include upstream and back immediately, the total trip takes at least 3 hours. What's the minimum value of n? At least 3 hours. ठीक है, this is fine. Fine. तो ये when you put it here, so 36 minus 1.86 square by 4. So this will give you n की minimum value. So calculate it. ये answer this, I think I don't have to calculate the answer, but this further you can use the calculator and get the answer. ठीक है. चलिए, for this lecture, let's stop it here. I'll share the uh, slide, this sheet also. Try the next two questions on your own for the time being, and the next lecture we'll discuss these two questions, the pending questions, and a couple of more questions similar to these questions, which have been asked in previous CAT papers also. ठीक है. तो चलिए, for now let's wrap it up. See you soon. Happy learning. Thank you.